जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक अजीब सी चर्चा लेकर आई हूँ और वो है ये कि बुध जो हैं वो मिथुन राशि में जाएंगे कुछ ही दिनों के लिए नाटक करने के लिए और फिर उसके बाद फिर वक्री होके फिर वृषभ राशि में आएंगे और वहाँ काफ़ी दिन टिके रहेंगे महीने भर तक। और उसके बाद वो वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे, बहुत कुछ है उनका ड्रामा। बीच में कभी कोई रहेगा साथ में, कभी कोई रहेगा। तो चलिए हम जानते हैं ये खेला बुध का क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। आपको बता दूं मैं कि जो राशिफल मैं बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और मैं आपको इसी प्रकार से बताया करती हूं फल। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये बुध हैं क्या, कई बार हमने जाना है, फिर भी एक बार और सही आपकी याददाश्त के लिए कि बुध जो हैं वो कम्युनिकेशन का दाता, टेक्निक्स का दाता, बुद्धि का दाता, बहुत सारी यांत्रिकी चीज़ों का दाता, अंक गणित का दाता, आपकी तर्कशीलता, बुद्धिमत्ता, आपके विचार, आपकी होशियारी, आपका जुगाड़ूपन, आपकी गंभीरता, आपके कार्य, आपके व्यवसाय, आपके कुछ ऐसी नौकरियां जहां पर आप बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हो, खेती बहुत बड़ी बात है, ग्रीनरी संसार में जितनी भी है, और इसके साथ व्यवसाय जो आपका कहते हैं ना बिजनेस जिसको कहते हैं वो, और ये बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा होता है बुध। इसके साथ आप बोलने की बात के कैसे बात करते हो, बात करने के लिए आप में कितनी शक्ति है या नहीं है, वो बुध की पोजीशन पर डिपेंड करेगी। बुध जो है वो आपको ले जाएगा ऊंचाइयों पर अगर उसकी स्थिति अच्छी है, और अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में तो वो बहुत तकलीफ देता है। अब बुध की बात करें हम कि बुध बॉडी में कहाँ है, नाक, कान, गला, हाथ, फेफड़े, त्वचा, किडनी, इन सब चीजों के ऊपर जो ब्रेन है उसके अंदर भी बुध है। अब बहुत सारी चीजों को उसने कंट्रोल करके रखा है, तो बुध को ठीक रखना बहुत जरूरी होता है। और मैं हमेशा हर वीडियो के अंत में बोला करती हूँ साप्ताहिक भविष्य के कि पौधे लगाइए, व्यवसाय बढ़ाइए, पोल्यूशन घटाइए, पर्यावरण को ठीक कीजिए और साथ में बुध की स्थिति को अच्छा कीजिए पौधे और पेड़ लगा लगा के। तो इसी तरह सांस की क्रियाएं करके भी आप सब बुध को अच्छा कर सकते हैं। ये सब आप सुनते हैं कि नहीं एंड में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं नियमित रूप से आज 10 साल से बोलती हुई आ रही हूँ। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मिथुन राशि क्या है। बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं कुछ ही दिनों के लिए। मिथुन राशि बहुत ही ज्यादा चंचल, चपल, होशियार, द्विस्वभाव की राशि, अपने आप में बहुत सारे काम करने वाली, एक टाइम पे कई सारे कामों में हाथ डालने वाली, एक टाइम पे कई बिजनेस कर लेने वाली, और अपने आप में बहुत ही खुश रहने वाली, आनंदी, मनोरंजन करने वाली, और अपने आप में बहुत ही ज्यादा व्यवसायी, बोलने चालने में बहुत ही चतुर, जुगाड़ू, पैसा अपना कंट्रोल में करने वाली, समय से पहले अपने काम बनाने वाली, ऐसी होती है मिथुन राशि। ये मूल त्रिकोण की राशि नहीं, फिर भी बुध यहाँ जाकर बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कूटनीति में आ जाते हैं, मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। तो कोई बुरी बात नहीं है, अपना काम करना कोई बुरी बात नहीं होती। तो जो बुध की है ऐसी स्थिति बनती है मिथुन राशि में। अब जानते हैं ये कि पहले से मिथुन राशि में मंगल भी कुछ दिनों के लिए बने हुए हैं। तो जितने दिन बुध जाएंगे उतने दिन वहां मंगल भी रहेंगे। लेकिन एक बात याद रहे, किसी भी ज्योतिषी भाई या बहन के लिए ये जानना जरूरी है कि मंगल बहुत ज्यादा डिग्री पार कर चुके हैं और अब अग्रसर है अपनी नीच राशि की ओर, कर्क राशि में जाएंगे वो। और बुध की एंट्री हुई है तो वो 0 डिग्री पर ही रहते रहते फिर वक्री हो जाएंगे। तो बुध का असर इतना मिथुन राशि पे नहीं आएगा, ना ही उनकी मंगल के साथ युति होने वाली है।
तो जो लोग ये कहेंगे कि बुध और मिथुन बुध और मंगल परम शत्रु हैं, वो बात बिल्कुल सही है। अगर किसी की कुंडली में डिग्री कली दोनों की युति हो रही है तो बहुत ही तकलीफ देता है मंगल बुध को, और मंगल इतना कैपेबल है कि बुध को भी मार कर सकता है, बुध के काम रोक सकता है। बुध एक वल्नरेबल पोजीशन में होता है जब वो मंगल के साथ होता है। तो ऐसे में आपको गणेश जी की आराधना करना बहुत उचित रहता है। लेकिन ये जो बुध है यहाँ पर सिर्फ 5 दिनों के लिए आ रहा है, उसके बाद ये वृषभ राशि में वक्री होकर चला जाएगा वापस से, और फिर वहां पर काफी देर बना रहेगा। तो आज मैं आपको जो राशिफल बता रही हूँ दोनों के हिसाब से, पहले मैं वृषभ राशि का राशिफल बता चुकी हूँ आपको पहले के वीडियो में, और इधर मिथुन राशि का फल, और थोड़ा सा आपको वृषभ राशि का वक्री होने पर क्या फल होगा उस संक्षेप में बताऊंगी। तो चलिए हम जानते हैं बुध की स्थिति कैसे कैसे रहेगी। 26 मई 2021 को बुध मिथुन राशि में सुबह 8:32 पर जाने वाले हैं, और 28 को वहां पर शुक्र भी मिथुन राशि में आने वाले हैं। तो इनका ये जो मिलन है ना, ये मिलन इनका हार्डली 4 दिन चलेगा। उसके बाद 29 को वक्री हो जाएंगे बुध, वक्री होकर 2 जून को फिर वृषभ राशि में देर रात प्रवेश कर जाएंगे, और इसी दिन मंगल कर्क में चला जाएगा। तो मिथुन राशि मुक्त हो गई। तो चैन मिथुन राशि वालों को तो 26 तारीख से ही आ गया, मतलब अपने राशि के स्वामी जब आ गए तो वो आश्वस्त हो गए, उसके बाद जो दुश्मन था वो निकल गया। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये अच्छी खबर है, कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छी खबर है। अब आगे देखें कि 4 तारीख को बुध अस्त हो जाएंगे। तो बुध अस्त उदय होते रहते हैं सूर्य के साथ में, और 20 जून को ये उदित होंगे। अब ये जो समय है ये हमेशा जो बुध का उदित होना अस्त होना, इसमें बुध को विटामिन की तरह कुछ न कुछ बढ़ोतरी देना, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, मूंग साबुत खाना, कृष्ण की आराधना करना, गणेश जी की आराधना करना, साथ साथ में आपको उपाय भी बता दिए हैं मैंने। 22 जून को बुध फिर मार्गी हो जाएंगे, और फिर 7 जुलाई को वो मिथुन में प्रवेश करेंगे दोबारा। अब 7 जुलाई को अभी इसमें एक बात ये देखने वाली होती है कि बुध कौन से नक्षत्र में ज्यादा रहने वाले हैं। वक्री, मार्गी, अस्त, इन सब स्थितियों को देखते हुए 26 मई को मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में बुध जो है वो मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहां पर वो जब वक्री स्थिति में रहेंगे तो थोड़े दिनों के लिए 16 जून को वो रोहिणी चंद्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और 28 जून को फिर मृगशिरा में आ जाएंगे। तो 7 जुलाई तक वो मृगशिरा में ही रहेंगे। तो मंगल का जो ज्यादा असर इस दौरान रहेगा बुध पर। हालांकि ये जो बीच के दिन आएंगे 10-12 दिन, इसमें और अस्वस्थ हो सकते हैं बुध जब वो चंद्र की राशि में आएंगे। तो चलिए हम जानते हैं अब मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, 5 दिन में कौन कौन से काम बनाने हैं और क्या क्या करना है। मेष राशि आपके लिए आपके 6ठ भाव के स्वामी और आपके 3य भाव के स्वामी 3य भाव में ही आ रहे हैं। तो अचानक से उत्साह बढ़ेगा, कुछ काम करने का मन करेगा, कुछ ऑफर्स आ जाएंगी, फटाफट यात्राएं हो जाएंगी, छोटे भाई बहनों की अचानक तबीयत अच्छी का संदेशा आ जाएगा। वैसे भी मंगल निकल रहे हैं वहां से, तो अचानक से लोन मिलने की खबर आएगी तो फटाफट जाके ले लीजिएगा, क्योंकि ये भरोसा तो है नहीं 2 तारीख को वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने के बावजूद भी ये आपको नुकसान नहीं देंगे। वृषभ राशि में वहां पर भी ये वक्री होते हुए भी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट बना के रखेंगे। बस आपको अपने काम में लेजीनेस आए या आपको लोन्स लेने में दिक्कतें आए तो जरा सा पुश कीजिए कामों को, अपनी तबीयत के लिए जद्दोजहद करते रहिए, और साथ साथ अपने मामा पक्ष से सपोर्ट के लिए भी बना के रखिए उनसे। अपने जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार है वो सुचारू रूप से पेपर वगैरह सब संभाल के रखें। वृषभ राशि के लिए अब देखिए कि आपके लग्न में आ जाएंगे बुध, और वहां पर महीना भर टिकने वाले हैं वक्री होके। लेकिन 5 दिनों के लिए जो ये धन स्थान पे जाएंगे, आपका कोई पैसा रुका है तुरंत से कॉल कीजिए, उन लोगों को बोलिए आपका पैसा दे, या परिवार में भी फंसा हो पैसा तो बोलिए, नौकरी में फंसा है तो बोलिए। संचित धन को बनाना है, अपने संचित धन को आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, इधर उधर एफडी बनानी है, कुछ करना है तो इमीडिएट करिए। परिवार से अचानक से सपोर्ट मिलेगा तो उनका सपोर्ट ले लीजिए। बोलने चालने का अगर कोई नौकरी मिली, काम मिला तो इमीडिएट ले लीजिए, देर मत करिएगा।
और बुध जब आएगा आपके वृषभ राशि में, तब आप व्यावसायिक रूप से बुद्धिमत्ता से सोचेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन गलत डिसीजन मत लीजिएगा। और अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड जो अचानक से उजाला आया था 5 दिन के लिए, वो बाद में जाकर अगर डिम हुआ तो आपको याद रखना है कि कामनी जी ने ये बोला था, तो हमको इसी प्रकार से रहना है। हमको अपनी अध्ययन, पढ़ाई वगैरह छोड़ना नहीं है। हम पुश करते रहिए अपनी चीज़ों को, और आते महीना भर हमको ये स्थिति संभालनी है अपने बच्चों के साथ। उनकी तबीयत, अपना काम सब अच्छा रहेगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ा-सा सजग रह के बुध के उपाय जैसे मैंने आपको बताया, प्राणायाम करना, हरी चीज़ें खाना, हरे कपड़े पहनना, कृष्ण की आराधना करना। मिथुन राशि, आपकी मुक्ति हो रही है। आपके लग्न में मंगल ने बैठ के बड़े दिनों से घमासान मचाया था, बड़े अपमान, बड़ी बेइज्जती, बड़े कामों में तकलीफ, लेजीनेस, तबीयत खराब, बॉडी पेन, बहुत सारा डर, भय सब खत्म होने वाला है। अब 26 तारीख को जब बुध आ जाएंगे, तभी आपका दिमाग चल पड़ेगा और आप अपने काम तब से करना शुरू करेंगे। तो द्वादश में भी बुध रहेंगे, तो द्वादश में अच्छी स्थिति नहीं होती बुध की, फिर भी शुक्र के घर में है, इसलिए बेचैनी नहीं देंगे। और लग्न में शुक्र आ जाएंगे तो भी आप काफ़ी आश्वस्त होंगे, उसका वीडियो मैं आपको दूंगी। अब याद रहे कि ये बुध की स्थिति जो है, आपको विदेश रिलेटेड कामों में रुचि, व्यवसाय और आपका जो उत्साह, उमंग जो है वो बना रहने के लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना चाहिए। प्रेम संबंधों को बिगाड़े ना, और खर्च अनाप शनाप ना करें। अपने पैसों को दबा लीजिए, कंट्रोल में करके रखिए। कर्क राशि, आपके लिए अब बुध का द्वादश में आना मतलब विदेश रिलेटेड काम जो अटके हुए थे, वीज़ा वगैरह, वो लग जाना। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपको जाना भी है विदेश, तो आप पता करिए कि पहले स्थितियां अच्छी हैं कि नहीं, क्योंकि ये 5 दिन में जाना आना नहीं हो रहा अगर आपका, तो रुकिए थोड़ा सा। अब ये पैतृक संपत्ति से संबंधित जो आपके विवाद हैं, ये तूल पकड़ेंगे, लेकिन आपको सहयोग देंगे आपकी बुद्धिमत्ता, आपका चातुर्य, आपके बड़े भाई बहन, ताया चाचा, और आप इससे निकलने की कोशिश करेंगे। राहु बैठा है जो कि सपोर्ट करेगा, और आप अपने पैसे बनाने की कोशिश करो। तकलीफ से आएंगे पैसे, लेकिन आएंगे। तो अपनी कोशिशें ये रखनी है कि पैसा कंट्रोल में रहे। सिंह राशि, अब आपके लिए देखिए कि ये धन स्थान के और लाभ स्थान दोनों के स्वामी हैं, तो बात तो पैसों की ही चलेगी। तो पैसे जो रोके थे मंगल ने, वो खुलेंगे। आपके दिमाग पे उजाला आएगा कि अब करना क्या है, और फिर होगा क्या कि उजाला आने के बाद अचानक से फिर अंधेरा होना शुरू होगा, लेकिन इतना अंधेरा नहीं होगा जितना पीछे था, बिकॉज मंगल निकल चुके होंगे। तो अब आप बनाइए अपने कार्य, थोड़ा सा चिड़चिड़ मत करिए, तबीयत का ध्यान रखिए, पिता की तबीयत का ध्यान रखिए। कोई गले वले से रिलेटेड परेशानी है तो चेकअप्स वगैरह करा लीजिए। आपके परिवार से आपको फिर भी छिटपुट सहयोग रहेगा, आपके ताया चाचा, एल्डरली पीपल का सहयोग रहेगा। बस आपको व्यवसायिक बुद्धि से सोचना है, जो कि आप सोचेंगे। कन्या राशि, आपके लिए अब ये बहुत अच्छा रहेगा स्थानांतरण। मंगल ने आके बड़ी गड़बड़ की थी कार्य पे, हालांकि अब जमीन जायदाद से रिलेटेड काम के लिए जो सोच रहे थे वो हो नहीं रहा था। तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। वैसे भी मंगल से मुक्ति मिल रही है, तो अचानक से आपके व्यावसायिक काम, आपके नौकरी पेशा अगर हैं तो उससे रिलेटेड काम, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्निकल जॉब से रिलेटेड कुछ काम आपके बनते नज़र आते हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आप, लेकिन हर्डल्स आते रहेंगे। फिर जब बुध वृषभ में आ जाएंगे तो हर्डल्स का सामना आपको करना पड़ेगा ये महीना भर। और ये हर्डल्स को हटाने के लिए मैं आपको उपाय काफ़ी पहले बुध के बता चुकी हूँ, तो बुध के वो उपाय कीजिए। और मैंने वीडियो भी दिया हुआ है इस क्या कहते हैं चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं दे दूंगी कि बुध के क्या उपाय हैं। तो वो सारे उपाय करिए तो आप अपने कामों को यशस्वी रूप से बना पाएंगे। यात्रा के लिए अभी बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम नहीं है, थोड़ा रुकिए, बाद में ही जाइएगा। तुला राशि, आपके लिए अब ये स्थिति के तबीयत खराब को संभाला था थोड़ा बहुत शुक्र ने, अब वो आके आपको काम करने की स्थिति देंगे। बहुत ज़्यादा ऑफर्स आएंगे जिसको निगलेक्ट नहीं करना है, छोटा बड़ा जो भी हो काम ले लेना है। और 5-6 दिन तो आपको लगेगा कि आपके खर्च भी अभी कर सकते हैं, और विदेश रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा प्रेम संबंधों में आगे निकल गए, बट ये ऐसा नहीं है।
थोड़ा रुक जाइए। ये स्थिति थोड़ी डिम होगी, एकदम जाएगी नहीं, आपको काम आपके रहेंगे, लेकिन थोड़ा स्लो गति से चलेंगे। जब वृषभ में रहेगा वक्री बुध तो आप सोचेंगे ज़्यादा, करेंगे कम। ऐसे में आपको बुध के उपाय करने हैं। अपने बड़े भाई बहनों से साथ मिलेगा, प्रेम संबंधों में स्पेस दे के चलना है और विदेश रिलेटेड कामों में अंधाधुंध खर्चे नहीं करना है। वृश्चिक राशि, आपके लिए अष्टम में आ जाएंगे बुध, अचानक से हेल्थ की सूझेगी, कोई आपको कुछ उपलब्ध हो जाएंगे ऐसी चीज़ें जैसे वैक्सीन वगैरह। अपनी तबीयत के लिए आप वो जूझ रहे थे, मंगल के कारण वो मुक्ति मिलेगी। अच्छा नाम होगा। अगर आप कोई ऐसे हैं क्या कहते हैं व्यवसायिक रूप से किसी से जुड़े हुए हैं पब्लिक इमेज में, या आपकी व्यापारिक बुद्धि कहती है कि आप कुछ ऐसा काम करें जो फिजिक्स से रिलेटेड हो, जैसे लाठी चलाना, मार्शल आर्ट्स वगैरह जिसे कहते हैं, तो उसमें आप आगे निकल जाएंगे। हालांकि आपको थोड़ा बहुत जब वक्री होकर बुध आएगा आपके सप्तम भाव में तो थोड़ा तबीयत संभालना पड़ेगा, थोड़ा सा लेजीनेस डिजीनेस लग सकता है। अपने विवाहित जीवन के साथ बना के रखिएगा, व्यावसायिक पार्टनर के साथ बना के रखिएगा। पैसों को संभाल के रखिएगा, पैसे अनाप शनाप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। धनु राशि, अभी धनु राशि के लिए मैं आपसे कहूँ तो ये स्थिति अच्छी है कि बुध सप्तम में आ गए, आपको अचानक से शादी करने को सूझी। 5 दिन में शादी जिनकी हो रही है, रुकी हुई थी वो हो जाएगी, नहीं हुई तो फिर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और 7 जुलाई की बात का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक आप जो है शांति से अपना जो ये व्यावसायिक काम जो रुक गया था वो बनाइए, जो पब्लिक इमेज ख़राब हो गई थी वो बनाइए और उसमें कुछ आगे बढ़िए। नेट पे, इंटरनेट पे जहाँ पर आपको फ़ायदा होता हो वहाँ पर, और साथ साथ में आपके विवाहित जीवन में जो संबंध खराब हुए थे उसको जुटाने के प्रयास में रहिए ताकि आपको वो भी सपोर्ट करें। आपके कुछ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार जिसमें किच-किच हो सकती है, अपनी तबीयत को विशेष रूप से संभालना है। और साथ साथ आपको अगर कोई लोन्स वगैरह लेने की दरकार है, थोड़ा रुक जाइए, पुश कर सकते हैं, महीना भर में मिल जाएगा। मकर राशि, आपके लिए अब ये स्थिति ऐसी है कि आपके बुद्धिमानी से सब चल रहा था और चलेगा, लेकिन बीच बीच में आप जो त्रस्त हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, वो स्थिति ठीक नहीं है। आपको त्रस्त बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति से निकलने वाले हो, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो लोन्स आपको फेवर कर रहे हैं वो आगे चुकाने भी हैं, तो उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप चुका पाएँ। बच्चों के साथ स्पेस बना के चलिएगा, वो अगर चिड़-चिड़ करें, बेकार में कोई बात अनावश्यक घर में हो तो बहुत ज़्यादा तूल मत दीजिएगा अपनी बात को, और अपने अध्ययन, पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, इन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ज़रूरी है। और साथ-साथ अपनी सोच पर, अपने डिसीजंस पर भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कुंभ राशि, अब देखिए कि आपके बच्चों का पढ़ाई, अध्ययन अचानक से बूम पे आएगा। कुछ डिसीजंस, कुछ सोच आपको अच्छा फ़ायदा दिला देंगे, तबीयत अच्छी हो जाएगी। कुछ माता की तबीयत ख़राब थी तो उसमें आपको अब 5 दिन बाद फिर से उनका व्यावसायिक रूप से आपके साथ जुड़ना या तबीयत ठीक करना आपकी उनकी ये साथ में होगा। ये सब बातें जो हैं आपकी बुद्धि से रिलेटेड, आप ये महीना, 1.5 महीना सोचते रहोगे कि ये खर्चा हो रहा है, वो इससे अच्छा है कि आप कृष्ण के जाप करें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, बुद्धि कम चलाएं और डिसीजंस ज़्यादा लें। याद रहे कि आपके व्यावसायिक पार्टनर आपके साथ बने रहेंगे और आपके बच्चों के साथ आपको स्पेस बना के चलना है। आपके बच्चों के साथ अभी 5 दिन बहुत खुशी मिलेगी, उनके कुछ अच्छे संदेशे आ जाएंगे, आपको रिजल्ट्स वगैरह हैं तो, और पढ़ाई है तो, नहीं तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। बेहतर स्थिति महीने बाद बनेगी। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आपके सुख स्थान का, आपके सप्तम भाव का स्वामी, मतलब टोटल सुख आपका अंडर आता है बुध के, और बुध आपको बहुत दिमाग चला रहे हैं, लेखन कार्य करवा रहे हैं, गणित, अंक ये सब करवा रहे हैं इन दिनों। अच्छी स्थिति में बाद में भी रहेंगे, हालांकि चतुर्थ में बुध अच्छा फल नहीं देते, लेकिन स्वग्रही रहेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं देंगे। कुछ बुरा होते होते आपका अच्छा हो जाएगा, कुछ आप कर पाएंगे घर के लिए, अपने रेनोवेशंस वगैरह से रिलेटेड, लेकिन आगे चल के आपको खर्चे की, माता की तबीयत की, हेल्पर्स की टेंशन ना हो जाए, इसलिए लिमिट में कीजिए सब कुछ। अपने विवाहित जीवन में जो आपकी कमतरता है वो पूर्ण होगी,
अच्छा संदेश आएगा, आपको कुछ न कुछ उनसे व्यावसायिक सपोर्ट भी मिलेगा और आप अपने कार्यों को, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए भी कुछ इंटरनेट पे काम करोगे। आप कर सकते हो शिव जी की आराधना और कुछ मूँग को भिगा के शिव जी पे चढ़ा सकते हो, मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध की ये स्थिति जो कि 7 जुलाई तक चलेगी। तो मैंने ये वीडियो जो आपको दिया है इस बार का, मिथुन राशि में बुध सिर्फ 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, उसके बाद फिर 7 जुलाई तक वृषभ राशि में वक्री होकर, अस्त होकर, उन दोनों की बात यहाँ पर की है। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई और चर्चा लेकर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।